अलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। आज है मंडे का दिन और फ्रेश खुशामदीद करते हैं आपको एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस पर बात बहुत कम होती है, लेकिन अब जैसे कि ज़माना चेंज हो रहा है वैसे ही हम ये देखते हैं कि माएँ अपनी बच्चियों को पहले से बताना शुरू करती हैं कि भाई हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। कहाँ एक ज़माने में हम इस बारे में बात ही नहीं करते थे, पता ही नहीं होता था, जब तक कोई बहुत ज़्यादा पेन किसी चीज़ में ना हो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। और अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है विच इज़ ग्रेट कि कोई भी सिम्टम अगर हम फील करते हैं, कोई भी आजकल के ज़माने के हिसाब से हम अपनी बॉडी में कोई ऐसा चेंज देखते हैं जो कि हमें लगता है कि नॉर्मल नहीं है, सेंस नहीं बन रही, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, हार्मोन्स जो है ना, जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो हम अमूमन बात करते हैं औरतों के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स मेजॉरिटी औरतों ही को जो है वो डिफरेंट रीजंस, पीरियड्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से अब अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं हार्मोन्स में, लेकिन मर्दों में भी ऐसे मसले होते हैं। आज जो हम बात करेंगे, हमारा फोकस होगा उन तमाम मसलों पे जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक नहीं है, दो नहीं है, एक रिसर्च के मुताबिक 60 से लेके 80 हार्मोन्स हमारे अंदर हैं जो कि कभी कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो उस वजह से सिम्टम्स क्या क्या फेस करते हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा सिम्टम आप फेस कर रहे हैं जिसमें से PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरीज एक होता है और बहुत सारे जो है वो वेट गेन, वेट लॉस होता है, तो आप हमें आज के शो में कॉल कीजिएगा। काम की बात के सेगमेंट में हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछिएगा आपके लिए ट्रीटमेंट क्या है, या कोई भी सवाल अगर करना चाहें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के फेस पर एक्नी भी उनको फील होती है, कहते हैं ग्रोइंग एज है तो एक्नी है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्नी है। इसके अलावा हेयर लॉस जो है वो अक्सर ख़वातीन को होता है। इसके अलावा जो है वो हैवी पीरियड्स होते हैं कि एक अबनॉर्मल हद तक हैवी है या बेइंतहा पेन है या इर्रेगुलर है। इसके अलावा जो है वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाल होना, यानी कि अनवांटेड बाल होना ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप कहते हैं कि आप फील करते थे 3 साल पहले तक नहीं है, अब फॉर सम रीज़न है। हॉट फ्लैशेस, इसके अलावा जो है वो इनफर्टिलिटी यानी कि बेबी को कंसीव ना कर पाना, वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। इरेगुलर पीरियड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर होना, इसको जो है वो आप PVCs भी कह सकते हैं, टैकिकार्डिया भी कह सकते हैं। और ये अमूमन बच्चा तब फील करता है, जबकि बच्चा या लड़की तब फील करता है कि जब वो एकदम से घबरा जाते हैं, कहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो समझ में आता है कि क्या रीज़न है। अच्छा, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या वेट लॉस, बच्चा ज़्यादा खा नहीं रहा, लड़की ज़्यादा खा नहीं रही, फिर भी वेट गेन एकदम से हो रहा है, या बिल्कुल सही खुराक है लेकिन वेट लॉस बेइंतहा हो रहा है, अब नॉर्मल हद तक हो रहा है। अब नॉर्मल हद तक फटीग यानी कि थकन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है। इसके अलावा जो है वो आपके हाथों में, आपके पाँव में ऐसा लगता है जान नहीं है, नमनेस है, टिंगलिंग की फीलिंग है। इसके अलावा जो है वो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन बिला वजह बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की रीज़न हो सकती है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सर्दी में बहुत सर्दी लग रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये जितनी भी आपकी बॉडी में चीज़ें हैं उनका ताल्लुक हो सकता है हार्मोन से। और आजकल के ज़माने में मैं कहती हूँ कि हर एक को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, यानी कि जो हार्मोन्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सही भी हैं या नहीं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि थायराइड, डायबिटीज़ ये एक बीमारी एज इट इज़ नहीं है अलग से, इसका कनेक्शन बहुत सारी चीज़ों के साथ है, वेट के साथ है, कोलेस्ट्रॉल के साथ है। और थायराइड तो है ही वो बीमारी जिसमें एक हार्मोन जो है वो आपका इम्बैलेंस हो जाता है। सो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे और जो है उसके सिम्टम्स भी हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बॉडी टैग्स हो जाना, यानी कि बॉडी में कोई ऐसी ग्रोथ होना जो आप देखते हैं कि अच्छा ये वॉट बन गया है, ये तो बॉडी में काफ़ी सारी जगहों पे बन रहा है, पैश हो गया है। ब्रेस्ट में जो है वो कुछ अबनॉर्मल सी ऐसी ग्रोथ जो कि मेलिग्नेंट भी ना हो, बिनाइन हो, मेलिग्नेंट ना हो, लेकिन एक ग्रोथ है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके साथ साथ क्या होने वाला है, खाने में क्या है, खाने में आज हम बनाएंगे देसी अंडा मसाला आज हम बना रहे हैं, उसको आप पराठे के साथ कर सकते हैं एंजॉय। और साथ साथ जो है वो कुछ होम डेकोर की भी आपको बातें आखिर में बताएंगे हम आज क्या सीखेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी इंफरटेनमेंट की जानिब। इंफरटेनमेंट में आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि एक फिल्म मेकर हैं शहजाद हमीद अहमद। इन्होंने बेसिकली
बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इनको अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला है एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पे जो उन्होंने बनाई है इस्लामोफोबिया पे, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया सैफ्रॉन ब्रिज। अब इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि भाई मुसलमानों से लोग क्यों डर गए हैं, क्यों लोगों को लगता है कि मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट हैं, जो कि नहीं है, इसके बारे में उन्होंने बताई है कि क्या रीजंस हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनको जो है वो अवार्ड मिला है एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग 2022 में भी। इसके अलावा जो है ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ हो रहे हैं, और सिर्फ अभी से नहीं हो रहे, 2023 से पहले भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव की हैं, जिसमें 10 वर्ल्ड मेडल्स एट द न्यूयॉर्क फेस्टिवल इन्होंने हासिल किया है, 3 ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स इनको मिले हैं जर्मनी में, अ ग्रीन इमेज अवार्ड इन जापान, अ सिल्वर अवार्ड एट द 2022 to handle climate change festival in China, and इसके अलावा मीडिया कॉप न्यू अवार्ड ऑफ द ईयर 2015। सो ये तमाम अवार्ड्स हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं। एंड रिसेंटली 2016 में, जो कि इतना ज़्यादा दूर नहीं था, ही वाज ऑनर्ड पाकिस्तान में आगाही जर्नलिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और आई होप कि इनकी ये वाली डॉक्यूमेंट्री, अमूमन ऐसा होता है इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ को जब अवार्ड मिलता है तो वो पाकिस्तान में हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बट अगर ऐसा कोई हमें मीडियम मिलेगा कि देख सकते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और इसको मैं भी देखूंगी, आप भी देखिएगा, ज़रा और समझ आएगी कि जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, मुसलमान जो हैं वो अगर बदनाम किसी वजह से हो रही हैं तो एक्चुअली उसके पीछे रीज़न क्या है। वेल, इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी न्यूज़ है, प्राउड पाकिस्तानी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को कौन नहीं जानता, वो तो हमारे ऐसे लेजेंड हैं जिनका नाम हमारे साथ हमेशा रहेगा, और रोलिंग स्टोन्स में 200 ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम में उनका शुमार होता है। बेशक वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका जो काम है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, और उनको शहनशाह कवाली भी जो है वो कहा जाता है। और इतने सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। एक इंटरव्यू में भी उनकी एक लाइन जो है वो एक आर्टिकल ने पब्लिश की, एंड दैट वाज कि जब मैं गाता हूँ तो मैं दिल से गाता हूँ, एंड वो हम उनकी आवाज़ में जो है वो महसूस कर सकते हैं। और आपको कुछ फेमस फैंस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हैं, जिसमें है मैडोना, और जिसमें है एडी वेडर, जिन्होंने इनके साथ बेसिकली एक डुएट किया था डेड मैन वॉकिंग के साउंड ट्रैक पे, और जेफ बकली, जिन्होंने इनको कहा है माय एल्विस, और इन्होंने उर्दू भी सीखी थी ताकि ये इनको सही तरह से जो है वो कवर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हमारे लिए जो है वो अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि हमारा एक इतना बड़ा नाम बाइस फ़ख्र है हमारे लिए, और हमेशा हमेशा रहेगा इन द वर्ल्ड ऑफ कवाली, इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम खाने में क्या है मैं बनाएंगी अंडा मसाला देसी। ज़रूर रेसिपी देखिएगा, कॉल्स भी कर सकते हैं आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।